नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। साथियों, बात करते हैं आपका जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग जूनियर असिस्टेंट 5512 की शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। और ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पदों का जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी। और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली भर्ती है ग्राम जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है। 2018 की 1953 पदों के लिए जो कंप्लीट भर्ती आई थी 2018 में, उसका जो रिजल्ट है वो आखिर में आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। और जो 2024 की जो नई भर्तियां हैं उनमें से आपकी सबसे बड़ी भर्ती है वो है लेखपाल की। अराउंड आपके 4756 जो रिक्त पद हैं अभी, उनका विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। इन सारे बिंदुओं पे एकदम सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। साथियों देखो, बात करते हैं सबसे पहले आपका जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आखिर में कब तक आपको देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग से पहले एक सवाल उठता है अभ्यर्थियों में कि क्या पेट में कितने नंबर वाले जो हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग में शामिल होंगे। 2022 के जो पेट के आधार पे आई है, मैं आपको बता रहा हूँ जिन जिन ने भी कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है ऑनलाइन आवेदन, सभी का शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा। आप ये मान के चलिएगा 100% सभी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 5512 के लिए। तो इसकी परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स कब तक हो सकती है। देखो, अभी मैं बताऊं, आयोग शासन की तरफ से ये बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप आयोग की तरफ से आयोग को की बोला गया है कि भैया विगत वर्षों का जो परिणाम है, रिजल्ट है, उन जिनको भर्तियों का, जैसे आपका बीडीओ का हो गया, जूनियर इंजीनियर 2018 की जो सेकेंड लिस्ट हो गई, एसओ 2019 की भर्ती हो गई, इनका परिणाम आप जल्द से जल्द घोषित कीजिए, घोषित करिएगा जहाँ तक हो सके चुनाव से पहले। तो आयोग भी वही प्रायोरिटी में लेके कार्य चल रहा है रिजल्ट को लेके। बीच बीच में आपके कुछ नए विज्ञापन भी देखने को मिले हैं पेट के रिजल्ट, पेट का जो 23 का रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद, और आने के वाले समय में विज्ञापन मिलेंगे भी। बट प्रायोरिटी में फ्रेंड्स आयोग जो है वो रिजल्ट को लेके है। तो अभी जूनियर असिस्टेंट जो कनिष्ठ सहायक 5512 की शॉर्ट लिस्टिंग है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट लिस्टिंग यदि आयोग की कार्यशैली यही रही, मतलब स्पीड से कार्य करता रहा, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आप ये मान के चलेगा मार्च के फर्स्ट वीक तक शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी कोई निश्चित तिथि नहीं अभी निकल के आई है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग इस तिथि को होगा या इस माह में होगा। यदि मार्च के प्रारंभ तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है तो आप मान के चलिएगा कि आपकी चुनाव के बाद फिर मई और जून में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। उसी के साथ फ्रेंड्स आपका ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ 1468 की परीक्षा जो है, बीपीओ 1468 की जो परीक्षा है फ्रेंड्स, वो परीक्षा देखो अभी कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, फरवरी में। आप ये भूलिएगा बिल्कुल एकदम 100% ये परीक्षा फरवरी में, कोई चांस नहीं है कि फरवरी में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। ना ही आयोग या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा बोला गया है कि आपकी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा वो फरवरी में होगी। कॉलेज अलॉटमेंट में इश्यू आ रहे हैं। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, मार्च के प्रारंभ या फिर मिड ऑफ मार्च में, 15 मार्च के करीब आपकी आचार संहिता इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो चांसेस कम रह जाते हैं। इन दोनों भर्तियों को मैं आपको बताना चाहूँ, देखो आप अपनी तरफ से तैयारी करते रहिएगा। जो भी अभ्यर्थी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मतलब शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अपनी तरफ से सेफ रहिएगा, मतलब बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। कंपटीशन आपको पता ही है कितना रहने वाला, कट ऑफ लेखपाल की रिजल्ट को देख के। यदि समय मिलता है, यदि आपको 1 से 2 घंटा अन्य मतलब परीक्षाओं की तैयारी करते हुए, तो आप तैयारी करते रहिएगा। सिलेबस आपका चेंज है, पंचायती राज आपका आएगा 65 मार्क्स का, तो सिलेबस इस बार चेंज है आपका। तैयारी करते रहिएगा। दोनों की परीक्षा मैं बताऊँ, जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ की, आपकी मई और जून में होगी। उससे पहले कोई भी चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। चांस यदि हुए तो केवल जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, उससे पहले जूनियर असिस्टेंट 5512 की, अदरवाइज़ नहीं होती है तो आपका बाद में होगी। बात करते हैं, देखो फ्रेंड्स, आपकी जो 2024 की जो नई भर्तियां हैं, लेखपाल की जो भर्ती है, उसका विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। इवन आप लोगों ने सुना भी होगा विभिन्न न्यूज़पेपरों के माध्यम से कि लेखपाल के जो रिक्त पद खाली थे जनवरी में 4756। आए दिन आप न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनते भी होंगे कि भैया सरकार की तरफ से ये बोला गया आयोग को कि आप जल्द से जल्द जो लेखपाल के जो रिक्त पद है उन पे एक विज्ञप्ति जारी करें और नोटिफिकेशन आए, जिससे कि जो रिक्त पद है उन पे नई नियुक्ति मिले। देखो, मैं आपको बताऊं, लेखपाल का विज्ञापन के संबंध में अभी आयोग की तरफ से ऐसी कोई मतलब एग्जैक्ट तिथि नहीं है। बट हाँ, ये सच है कि आपके लेखपाल के जनवरी में 4756 रिक्त पद थे। यदि विज्ञापन आयोग की तरफ से जारी किया जाता है आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक,
तब तो ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि आचार संहिता इम्प्लीमेंट होने के बाद 15 मार्च या 16 मार्च के बाद कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। तो चांसेस हैं आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको लेखपाल का जो नया विज्ञापन है 2023 के जो पेट के आधार पे आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यदि मार्च के प्रारंभ तक नहीं मिलता है तो फिर आपका विज्ञापन ये फ्रेंड्स आप मान के चलिएगा फिर आप बाद में मिलेगा आपको मई तक। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली जो भर्ती है आपकी 2018 की बीडीओ की। ठीक है, बीडीओ की ब्लस डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें अराउंड आपके 1900 जो 53 जो पद थे जिनके लिए परीक्षा हुई थी आपकी 2018 में, बट वो परीक्षा कैंसिल हो गई थी अनियमितता के चलते हुए। दोबारा परीक्षा हुई है 2023 में, आपकी परीक्षा हुई है 26 और 27 जून को। 26 और 27 जून को उसका परिणाम फाइनली आने को ही होता है। जनवरी के लास्ट में अचानक से सुनने में आता है कि भैया सलमान खान जी के द्वारा EWS कैटेगरी को लेके ये रिट दायर की जाती है कि इस EWS कैटेगरी को ही शामिल किया जाए। तो ये जो सलमान खान जी हैं विगत वर्षों से पता नहीं कहाँ थे, शायद उनको अब ध्यान आया है कि हाँ अब रिजल्ट आना है, अभ्यर्थियों को फाइनल लिस्ट पे पहुँचे हैं, फाइनल स्टेज पे, अब कहीं ना कहीं लोचा करना है, शायद यही अनुशंसा है इनकी। तो देखो मैं आपको बताऊँ, आयोग को ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगी ये कोर्ट की तरफ से कि भैया आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है, इवन कल आपके बीडीओ एग्ज़ाम से जुड़े हुए अभ्यर्थी 13 फरवरी को आयोग विजिट किए थे, तो उनको आयोग के द्वारा ये आश्वासन भी मिला है कि आपका जो बीडीओ का जो रिजल्ट है वो आपके 20 से 25 फरवरी मैक्सिमम यदि मान के चलें 25 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। बट इस बात में कितनी सत्यता है शायद इसका तो समय ही बताएगा। इससे पहले भी कई बार आश्वासन मिला भी है, आयोग में अभ्यर्थी पहली बार विजिट नहीं किए हैं, जनवरी में दिसंबर में विजिट की अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। बट देखो आयोग अपनी द्वारा कही हुई बातों पर भी सत्य नहीं उतरता, तो इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। इवन आपका ASO और जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट को लेकर सचिव साहब के द्वारा बोला भी गया था जनवरी के प्रारंभ में कि लेखपाल के रिजल्ट के बाद किसी भर्ती का रिजल्ट आएगा विगत वर्षों का तो ASO जूनियर इंजीनियर की जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी, बट नहीं आई। तो देखो कहीं ना कहीं आप लोग समझदार हैं, UPSSC आयोग कौन सी भर्ती को कंडक्ट कराने में कितना समय लेता है और कब आएगा रिजल्ट या कोई भी नोटिफिकेशन, ये शायद कहना अभी सार्थक नहीं है। बट संभावना ये है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि बीडीओ का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपको यदि कितना भी लेट हो जाए मार्च के प्रारंभ में आपको देखने को मिल जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, यदि मार्च के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट नहीं आता ना तो आप ये मान के चलिएगा फिर ये रिजल्ट भी आपका लंबा समय लेगा, क्योंकि देखो ये रिजल्ट ये तो वो भर्ती है जो ऑलरेडी लंबा समय ले चुकी है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ एक आध महीना ज़्यादा ले लेगा तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी आप समझदार हैं, अपनी तरफ से प्रयास करते रहिएगा। सरकार और आयोग शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है युवाओं के भविष्य से साथ कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज़ ध्यान देते तो ये जो भर्ती है UPSSC आयोग से निकली हुई कोई भी भर्ती मैं बताऊँ मोस्ट ऑफ द भर्तियाँ UPSSC आयोग की जो कोर्ट के दरवाजे खटखटाती हैं। ठीक है, मुख्य सेविका आयोग आप देख लीजिए उसका स्टे था, बट रिवाइज आंसर की जारी की गई है, अब उसका रिजल्ट आना है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अभी तक उसकी आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग उसकी पता नहीं चला है। 13 फरवरी से अलावा आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 6 जो हफ्ता है वो बढ़ा दी गई है। तो ये सब बातें हैं, कहीं ना कहीं आप लोग समझदार हैं, अपनी तरफ से देखो विवेक से काम लीजिएगा। आप अपनी तरफ से, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एग्ज़ाम से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं अपनी तरफ से 25 फरवरी तक एक बार दोबारा आयोग विजिट करें, उनको बताएं कि भैया कब तक रिजल्ट दोगे। आखिर में ये 6 साल हो चुके हैं इस भर्ती को, 6 साल हो चुके अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। क्या ऐसा भी होता है? ये आयोग है जो भर्तियों को अनलिमिटेड टाइम लगाता है जितना भी ये चाहें। तो बस ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको अवगत कराना था। साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।